हेलो दोस्तों, DSR जॉब अलर्ट पर आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। तो हम चलते हैं अब इन क्वेश्चनों की ओर। और मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 20 जेल प्रहरी के लिए क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की ओर। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो आप भी मेरे साथ आंसर करने की कोशिश कीजिए। और इसका आंसर आएगा जो वो है 3 माह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी जुनको तेबई। जुनको तेबई, जिनको आप सभी जानते होंगे, इनका आपने नाम सुना होगा। और अगर कहा जाए तो भारत की ओर से सबसे पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? तो वो थी बछेंद्री पाल। और एक और क्वेश्चन आता है इसी ओर से कि भारत की ओर से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? तो वो संतोष यादव। और भी ऐसी महिलाएं हैं और भी जो ऐसे बड़े बड़े काम करती रहती हैं। और आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में। और ये इसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गिर जो है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और फिर यहाँ पर गुजरात राज्य में एक कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय। और केरल में पेरियार अभ्यारण्य है। जम्मू कश्मीर के अभी एक राज्यपाल चेंज हुए हैं जिनका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो उनका नाम रखा गया है मनोज कुछ करके उनका नाम रखा गया है। और मैसूर राज्य को तो आप जानते हैं वो कर्नाटक में है। और फिर आइए चौथे क्वेश्चन की ओर। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे ये संकेत मिलता है कि मौसम अत्यधिक, बताइए दोस्तों इसके आगे क्या क्वेश्चन होगा? तो अत्यधिक तूफानी होने लगेगा, ये इसका क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर वायु दाब मापी अगर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तो हमेशा वर्षा को नियंत्रित करता है या इंगित करता है कहा जाए तो। और इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनाएंगे हम कि अगर वायु दाब मापी अगर ऊपर की ओर जाता है तो दिन साफ होने को दर्शाता है। और फिर उसके बाद आइए 5वें क्वेश्चन की ओर। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? बताइए दोस्तों। तो अगर इन ऑप्शन की ओर जाया जाए तो सबसे पहले प्रकाश विद्युतीय प्रभाव क्या होता है? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को ये नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और एडिशन प्रभाव, एडिशन से सिर्फ हम एडिशन लेंगे जिन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की थी, थॉमस एल्वा एडिशन। और फिर उसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है दाब विद्युतीय प्रभाव, यानी इसे पीजो या पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ से निहित है? तो वो आइए दोस्तों बताइए, फिर आप क्वेश्चन इसका आंसर बताइए आप। तो वो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है। और फिर आइए अगले क्वेश्चन की ओर। टीनिया सोलियम या फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वो है आदमी और औरतों या कोई सी भी ह्यूमन बॉडी हो उसकी आंतों पर ही होता है इसका आंसर। और फीता कृमि होने वाले एक कहा जाए तो एक और रोग है जिसे फाइलेरिया कहा जाता है। फाइलेरिया का अन्य नाम हाथी पाँव होता है। निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? बताइए दोस्तों। तो वो हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों के अलावा डच आए थे। पुर्तगाली के बाद डच आए थे। अगर इनका क्रम देखा जाए तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, फिर स्वीडिश आए। और फिर उसके बाद अगर स्वीडिश और अंग्रेजों के बीच देखा जाए तो एक वांडीवास का युद्ध हुआ था जो 1760 में, जो अंग्रेजों ने स्वीडन को बहुत बुरी तरह खदेड़ के भगाया था। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आप भी बताते जाइए संसार का सबसे गहरा महासागर। अगर हम इनके वर्गों के आधार पर बांटें, प्रशांत महासागर सबसे गहरा, उससे कम गहरा है अटलांटिक महासागर, उससे कम गहरा है आर्कटिक महासागर, फिर उससे गहरा है हिंद महासागर और सबसे कम लास्ट है आर्कटिक महासागर। और इन्हीं क्रम में अगर और क्वेश्चन देखे जाएं तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो वो मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022। कई बुकों में 11,022 बताया होता है, लेकिन वो 11,022 नहीं दोस्तों, 11,023 होता है। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात भारत में
नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, या खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अनुसार उसके पास एक विस्तृत शुष्क तट है। अगर कहा जाए तो इसका जो मेन बिंदु है वो है भावनगर गुजरात में, जहाँ पर एक खाड़ी है नमक के लिए, वहाँ पर अत्यधिक नमक पाया जाता है। और नमक से अगर याद किया जाए तो दोस्तों गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को एक दांडी यात्रा के दौरान ही नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, और इसी दौरान उन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है। बताइए दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो भारत क्षेत्र से बाहर से निकली हुई है। महानदी तो ये भारत के अंदर से निकली है, सिवा मध्य प्रदेश से, और फिर उसके बाद है सिवा छत्तीसगढ़ से, सॉरी दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी, ये रावी नदी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकली है। चिनाब नदी ये जम्मू कश्मीर से निकली है। और अब देखा जाए लास्ट में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये तिब्बत से निकली है, मानसरोवर झील तिब्बत से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है। तो मझगांव डॉक्स मुंबई, कोचीन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, या गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता। और भी देखा जाए जैसे कोचीन शिपयार्ड ये केरल में स्थित है, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों अगर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह देखा जाए तो वह विशाखापट्टनम बंदरगाह, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और बंदरगाहों की दृष्टि में अगर और भी देखे जाएं तो जैसे कांडला बंदरगाह ये प्राकृतिक एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। मझगांव डॉक्स बंदरगाह ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, आप जानते ही होंगे दोस्तों। और अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों, तो वह है सालसेट द्वीप पर। वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो वो है, आप दीजिए दोस्तों आंसर दीजिए, हैदराबाद में, कोयम्बटूर में, काकीनाडा में, या मुंबई में। तो वायुसेना एकेडमी है हैदराबाद में। और हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव है। और तेलंगाना के अगर राज्यपाल देखे जाएं तो तमिलिसाई सौंदरराजन। और हैदराबाद एकमात्र ऐसा एक जिला है जो लॉक करके ऐसा कुछ करके रखा गया है। और हैदराबाद, ये अगर हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी और तेलंगाना राज्य कब बना दोस्तों, तो वो बना है 2 जून 2014 को। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने आंसर हमने बना लिए हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि एक क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन कमाएं। और ये अगर एक क्वेश्चन से आपके अगर 10 आंसर भी निकलते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसके द्वारा शुरू किया गया है। क्रिस्टल बर्नहार्ड, माइकल दी बेकी, वॉल्टन लिलेहल, और डेंटन कूली। तो दोस्तों बताइए आंसर इसका क्या होगा, तो ये क्रिस्टल बर्नहार्ड, सॉरी दोस्तों ये क्रिश्चियन होना चाहिए, क्रिस्टल हो गया है, सॉरी दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। बराबर वर्षा वाले, बराबर दाब वाले, बराबर जनसंख्या वाले, या समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले। बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आइसोबार। आइसोबार जो समदाब का युग्मक होता है, यानी बराबर दाब वाले स्थानों का, आपका सेकंड आंसर होगा दोस्तों। और समवर्षा का युग्मक क्या होगा दोस्तों, तो होगा आइसोबार। और अगर देखा जाए जनसंख्या, अगर जनसंख्या शब्द आता है तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। और समुद्र तल से बराबर जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं तो उनके लिए बताइए दोस्तों, आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है। और फिर आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे, एक जीवाणु से, एक कवक से, या एक शैवाल से, या लाइकेन से। बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा लाइकेन से। और जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। और लिटमस ये नीले और हल्के भूरे रंग का होता है दोस्तों। और ये अगर कहा जाए लिटमस तो ये वायु प्रदूषण का भी एक सूचक होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक जो संस्था की स्थापना है वो किसने की थी, तो डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था दोस्तों। बताइए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, या बाल गंगाधर तिलक, या व्योमेश चंद्र बनर्जी।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई व फिर अन्य कोई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और अगर दोस्तों इस क्वेश्चन से अगर और भी क्वेश्चन बनाए जाएँ तो 1857 के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए दोस्तों, तो लॉर्ड पाल्मस्टन थे। और अगर कहा जाए 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वो कहा था हमारे, किसने कहा था? बताइए दोस्तों, वीडी सावरकर जी ने कहा था, जिनका नाम है पूर्व वीर दामोदर सावरकर। और वीडी सावरकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना इतिहास और कहा जाए तो जो आज़ादी की लड़ाई है पूरा विवरण इन्होंने ये काला पानी की जेल में खुद दीवारों पर लिखा था। बताइए दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों नर्मदा, सिंधु नदी, कोशी या गोदावरी? बताइए दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा? ये जैसे ये है, ये विंध्याचल और ये है सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से बहकर होने वाली जो नदी है वो है नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। अब आइए सिंधु नदी पर। सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। कोशी नदी, ये जो कोशी नदी है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये नेपाल से निकलती है। और कोशी नदी ये गंगा की सहायक नदी है। और दोस्तों ये चौथा जो ऑप्शन है गोदावरी नदी, बताइए दोस्तों ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो जो गोदावरी नदी है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। और गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये कहा जाए सबसे बड़ा जो पार्ट होता है उसका बहाव क्षेत्र सबसे बड़े बहाव क्षेत्र वाली नदी होती है। और गोदावरी नदी का अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों मैं आपके लिए इतने ही टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया था। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह एक क्वेश्चन लाते रहूँगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए।